नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं रसायन विज्ञान के बहुविकल्पी क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हमारे परीक्षा में जो 2019 से लेकर 24 तक का सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और ये हम लेकर आए हैं। अब हम देखते हैं जो ये हमारे रसायन विज्ञान के क्वेश्चन हम बताने वाले हैं और ये बहुविकल्पी क्वेश्चन बताने वाले हैं। हम आप लोगों से वादा करते हैं ये क्वेश्चन परीक्षा में जरूर से जरूर फंसेंगे। उसी प्रकार से हम सबसे पहले देखते हैं ये केमिस्ट्री के हम बताने वाले हैं। जो ये केमिस्ट्री का भैया पहला क्वेश्चन हमारा है, ये सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ से हमको पता चलेगा लोहे का जंग लगना, दूध का दही बनना, बर्फ का पिघलना। तो भैया क्या हमारा भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना। एक बात यहाँ से समझ लीजिए, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन कहलाता है जो अपनी फिर स्थायी अवस्था में आ जाए। जिस प्रकार से बर्फ हमारा होता है, बर्फ से क्या बन जाता है, जल बन जाता है। उसी प्रकार जल से हमारा भैया क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, इसी तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है। जल से बर्फ बन गया, बर्फ से जल बन गया, या फिर पानी से भाप बन गई, भाप से फिर हमारा जल बन गया। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे सब भैया क्या है, बर्फ का पिघलना क्या हमारा है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बाकी लोहे पर जंग लगना, दूध का दही बनना या लकड़ी का जलना, ये हमारे सब भैया कौन से परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ये हमारे सब कौन है, रासायनिक परिवर्तन है। बात समझ में आ गई। लेकिन ये सिर्फ हमारा क्या है, बर्फ पिघलना, ये हमारा कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब देखते हैं बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है, यानी कि सबसे बाह्यतम कोश जो हमारा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों वाला कौन सा तत्व हमारा है, तो ये भरा हमारा अधातु है। ये क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉनों में बाह्यतम कोश के तत्व जो 7 होते हैं। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है। मान लिया जाए कोई हमारा अम्ल है, उससे हम हाइड्रोजन हटा दें तो जो हमारा क्या कहलाएगा, ZnCAgHg, तो हमारा Zn कहलाएगा, यानी कि जिंक कहलाएगा। जो जिंक से अगर हम हाइड्रोजन की मात्रा हटा दें तो हमारा भैया क्या कहलाएगा, Zn कहलाएगा। वो हमारा अम्ल हाइड्रोजन वाली धातु हो जाएगी। अम्लीय विलयन का पीएच मान हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एक अम्ल हमारा होता है, क्षार होता है, उदासीन होता है। पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं, इस वीडियो में फिर बताने वाले हैं कि जो हमारा 0 से लेकर 6 तक का ये हमारा अम्ल होता है। ये हमारा क्या होता है, अम्ल होता है। 7 नंबर जो हमारा होता है भैया उदासीन होता है। और जो 7 से आगे 8, 9, 10 ऐसे होते, ये हमारे भैया क्या कहलाते हैं, ये सारी चीजें क्षार कहलाती हैं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम होता है, 7 होता है, 7 से अधिक होता है, 0 होता है। तो 7 से हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। जो 7 से कम होता है ये चीज हमारी क्या कहलाती है, अम्लीय कहलाती है। और जो 7 हमारा होता है ये हमारा भैया क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है। 7 से अधिक हमारा क्या होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक तत्व है, पानी, नमक, सोना, हवा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर है, क्या है भैया, तत्व जो हमारा क्या कहलाता है, सोना तत्व कहलाता है। निम्न में से कौन सा एक तत्व सोना है, तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बात फिलहाल कोई बात नहीं, दिक्कत। ये हमारा क्वेश्चन कहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सोना कहलाता है। H2SO4 का जलीय विलयन का पीएच मान होगा। एक हमारा H2SO4 होता है, H2SO4, इसको हम क्या कहते हैं भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और इसमें हमारा जल का विलयन कितना होता है भैया, तो ये जो हमारा H2SO4 ये हमारा अम्ल कहलाता है। ये भैया क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो अम्ल का मान कितना होता है, 7 से कम होता है, यानी कि अम्ल का मान कितना होता है, 7 से कम होता है। अम्ल का मान कितना होता है, 7 से कम होता है। 7 से ज्यादा क्षारीय, 7 उदासीन। सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होगी। तो सल्फ्यूरिक अम्ल भैया क्या लिखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल में
अम्लीय हाइड्रोजन यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा क्या होता है H2SO4, ये हमारा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया भैया। H2SO4 हमारा क्या हो गया, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। और इसमें क्या कह रहा है, हाइड्रोजन की मात्रा, तो H कितने हमारे हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा भैया ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी कि H2SO4। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, यानी कि जल जो हमारा होता है उसको जीवाणु रहित बनाने के लिए अब हमारा क्या होता है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कापर तांबा एक अयस्क है, तो भैया कापर तांबा एक मैलेकाइट अयस्क है। क्या है भैया, मैलेकाइट अयस्क है। कापर तांबा एक क्या है, मैलेकाइट अयस्क है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होता। हम आपको बताते हैं एक सजातीय श्रेणी होती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन कहलाता है जिनके अणुभार एक बढ़ते हुए क्रम में रखे जाए, जैसे CH4, फिर C2H6, ये हमारे बढ़ते क्रम C3H8, ठीक है। ये हमारे क्या है, इनके अणुभार सब हमारे बढ़ते क्रम में है। तो ये एकल बंध से होंगे, चतुष्फलीय से संरचना से होंगे, और सिंगल आबंध कोणीय से होंगे, और ये डबल बंध से होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर है, डबल। इसमें क्या होता है, इसमें बढ़ते हुए क्रम में नहीं रखे गए हैं। बाकी एकल बंध में CH4, ये हमारा क्या है, कार्बन की संख्या 4 हो गई है, हाइड्रोजन की संख्या, कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है। तो इनको तत्वों को क्या है, बढ़ते क्रम में रखते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर हमारा भैया डी है करेक्ट आंसर। इसके तत्व बढ़ते क्रम में नहीं रखे जाते हैं। उसी प्रकार है क्षारीय विलयन। हम आपको बताते हैं क्षार हमारा भैया क्या होता है, जिसका मान 7 से ज्यादा होता है, जिसका मान 7 से ज्यादा होता है, जिसका मान 7 से ज्यादा होता। तो भैया क्षार हमारा क्या होगा, 0, 7, 7 से कम, 7 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की पहचान भैया क्या होती है, सबसे पहले समझ लीजिए बात, CHO। ये हमारी क्या पहचान, जब IUPAC नेम बनाते हैं तो हमारी इसकी पहचान एल्डिहाइड की क्या होती है, CHO एल्डिहाइड पहचान होती है। तो इसमें अल, ये हमारा अल लगा होता है IUPAC में, लेकिन अल ना लगा के हम क्या लगाते हैं, नल लगाते हैं भैया। जो IUPAC बनाते हैं क्या लगाते हैं, नल लगाते हैं। तो मेथेनॉल, एथेनल, एथेनॉल, एथेन। तो ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा भैया क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। किसका है, एल्डिहाइड का है, मेथेनल है। सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन एक है, एक आधातु है, एक धातु है, एक उपधातु है। इसमें से कोई नहीं, तो सिलिकॉन भैया एक हमारा क्या है, एक आधातु है। धोने का सोडा, धोने सोडे का रासायनिक सूत्र, तो धोने का सोडे का भैया रासायनिक सूत्र होता है हमारा Na2CO3.10H2O। ये हमारा भैया क्या हो गया, धोने के सोडे का सूत्र हो गया। धोने का सोडा NaHCO3, ये हमारा भैया क्या है, खाने का सोडा। इसको क्या कहते हैं, खाने का सोडा। तो ऑप्शन नंबर जी बी है हमारा करेक्ट आंसर है। CaCl2, ये हमारा भैया क्या है, विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण ये हमारा भैया क्या कहलाएगा, विरंजक चूर्ण कहलाएगा। सोडियम, ये NaOH हमारा का सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आई। जो ऑप्शन नंबर भैया धोने का सोडा है Na2CO3.10H2O। इसी प्रकार खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए, खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग में की जाने वाली धातु है। तो एक हमारी खाद्य सामग्री हो, जैसे मान लिया हम चिप्स ले, कुरकुरे का पैकेट ले, या चिप्स किसी प्रकार के ले, तो उसमें एक हवा भरी होती है, लेकिन गांव वालों को पता नहीं होता। उसमें कहते थे कि भैया ये तो भैया इसमें हवा भर देते हैं, खाली 5 रुपये में और उड़का देते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये वो नहीं होता, इसमें एक हम गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस, जो उष्मा का अवशोषण करती है,
जो नमी को पहुंचाने नहीं देती है और खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखती है, हमारा भैया क्या कहलाता है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या है? उष्मा का, यानी कि जो नमी को अवशोषित कर लेती है, उसको अंदर प्रवेश करने नहीं देती। तो ये हमारा खाद्य सामग्री को बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमारा भैया क्या है? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। उसी प्रकार देखते हैं किस पदार्थ का उपयोग पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। एक पानी की कठोरता हम भैया दूर करते हैं, तो एक पानी की कठोरता जब हम भैया दूर करते हैं तो उसको किस पदार्थ के प्रयोग किए जाते हैं? तो ये हमारा क्या है भैया? किस पदार्थ का उपयोग पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, खाने का सोडा। तो भैया हमारा क्या है? पानी की कठोरता दूर करने के लिए तो भैया किसका उपयोग किया जाता है? हमारा धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एक टमाटर हमारा होता है, इसमें भैया कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक, ऑक्सैलिक, लैक्टिक अम्ल, HCl। तो सबसे पहले हमारी बात समझ लो, ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर है। टमाटर में भैया ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। उसी प्रकार से HCl हमारा अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अमाशय, अमाशय में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, दूध, ये हमारा किस में पाया जाता है भैया? दूध में पाया जाता है। और ऑक्सैलिक भी हमारा टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड यानी कि नींबू में पाया जाता है। बात समझ में आ गई है? उसी प्रकार से टमाटर में भैया कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारा ऑक्सैलिक अम्ल एसिड पाया जाता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, तो भैया प्रोपेन का C3H8, ये हमारा भैया क्या है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा भैया क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर C3H8। उसी प्रकार से ये जो सूत्र हमारे लिखे होते हैं, सारे सूत्र लिखे होते हैं, जैसे CH4 ये मेथेन का सूत्र है, C2H6 ये हमारा एथेन, ये हमारा मेथ हो गया यानी कि मेथेन का सूत्र है, ये हमारा एथेन का सूत्र है भैया। उसी तरीके से C3H8 ये हमारा भैया काहे का सूत्र है? ये हमारा प्रोपेन का सूत्र है। उसी तरीके से C4H10 ये हमारा ब्यूटेन का सूत्र है। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से सारे सूत्र चलते हमारे रहते हैं।